माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे। ऊर्जा मंत्री ने पाकिस्तान को दिया नया नाम पाकिस्तान। गोंडा में बोले भीख मांगने वाला देश, भीख मांगने वाला देश भारत को आंख दिखा रहा, देश विरोधी ताकतें बढ़ा रही मनोबल। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को गोंडा जिले में 3 नगर पंचायत कार्यालय धानेपुर व तरफगंज एवं बेलसर नगर पंचायत का फीता काट कर मंत्री ने किया उद्घाटन। तरफगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे की आवास पर एक जनसभा आयोजित की और विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। तरफगंज नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन किया। नगर पंचायत धानेपुर कार्यालय की सराहना की, सबसे अच्छा बनाया है गया। इस मॉडल के रूप में सभी नगर पंचायत अपने यहाँ बनाए। मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में बिजली शहर हो या ग्रामीण 18 घंटे या 24 घंटे मिलती है। जर्जर लकड़ी बस पर जो लाइन चलती थी उसको बदल गया है और खंभे लगाए गए। इशारों में उन्होंने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा जिस देश के पास अपने नागरिकों को भरपेट भोजन देने की ताकत नहीं, वह भारत जैसे सशक्त राष्ट्र को चुनौती दे रहा है। ऊर्जा मंत्री ने अपने भाषण में पहलगाम आतंकी हमले की घटना का जिक्र किया और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा निर्दोष लोगों की हत्या करने वाला देश पाक तो कतई नहीं हो सकता। ऐसा देश को तो पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान कहा जाना चाहिए। दशावर आधा ताकत दे रहा और प्रत्यक्ष समर्थन। मंत्री ने कहा पाकिस्तान की यह हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारे देश में कुछ देश विरोधी ताकतें मौजूद हैं जो उसे अप्रत्यक्ष समर्थन देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया और भविष्य में भी जरूरत पड़ी तो देश जवाब देना जानता है, खुद की जनता को खिलाने की औकात नहीं। मंत्री ने कहा भारत 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन दे रहा है, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी इससे कई गुना कम है। भारत हर व्यक्ति को भोजन देने में सक्षम है, लेकिन पाकिस्तान जो खुद भीख मांगता है, खुद की जनता को खिलाने की औकात नहीं है, वह देश भारत में घुसकर पर्यटकों की हत्या करता है। बेलसर नगर पंचायत ने 180 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। तरफगंज में आयोजित इस कार्यक्रम में दौरान मंत्री ने बेलसर नगर पंचायत में 50 करोड़ से अधिक लागत के 180 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि योगी मोदी सरकार में गांव-गांव में विकास पहुंचा है। पहले जो कार्य सिर्फ कागजों पर होते थे, अब जमीन पर दिखते हैं। धानेपुर नगर पंचायत कार्यालय उद्घाटन करते पहुंचे नगर विकास मंत्री का विधायक दिनेश त्रिवेदी और मुन्ना भैया हुए। सांसद प्रतिनिधित्व राजेश सिंह ने किया जोरदार स्वागत। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उषा देवी वर्मा व उनके प्रतिनिधि मनसाराम वर्मा 15 वार्ड के सभासदों ने माला पहनाकर नगर विकास मंत्री का जोरदार स्वागत किया। मना रहे हैं, उनका एक बड़ा योगदान था कि मुगलों ने जो मंदिर तोड़े थे उनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। चाहे बनारस की काशी विश्वनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, केदारनाथ हो, ऐसे कई जगह नए भी बनवाए और ज्यादातर जो मुगलों ने तोड़ा था उनका उन्होंने जीर्णोद्धार किया। और खैर ठीक है, मुगलों ने तो जो किया वो किया, वो एक इतिहास की बात है, खराब किया। अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने हमारी धरोहरों को विश्वविख्यात करने के बजाय अपने अपने अंग्रेजों के जो कब्र थे, मजार थे, उनको विश्व की सूचियों में डलवाया, नहीं ध्यान दिया हमारे सांस्कृतिक धरोहरों पे। लेकिन जो 70 साल 60 साल बीच की अपनी सरकार रही, मैं तो कहता हूं उनका जो योगदान है मुगलों से भी खराब उनका योगदान हमारे देश में रहा है। मित्रों, मुगलों ने इतना ही फर्क इतना ही है कि मुगलों ने जबरदस्ती चढ़ के तोड़वाया और इन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों को टूट करके गिरने दिया। इनको कुछ पड़ी नहीं थी कि हमारे चाहे सोमनाथ हो, चाहे द्वारका हो, चाहे अनेक छोटी मोटी छोटी से बड़ी हमारी धार्मिक इमारतें जो थी, धरोहरें जो थी, उनको ठीक करने का, उनको रख रखाव का किसी को पड़ी नहीं थी। अब जाकर के उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अब जाकर के हम लोगों ने एक वंदन योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें ऐसे तमाम धार्मिक स्थानों का, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों का, पर्यटन महत्व के स्थानों का हम लोग उसमें जीर्णोद्धार कर सकते हैं। नाला नाली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी एक मैं देख रहा था कि कुछ काम चल नहीं रहा है, आते हुए आपके जो बड़ा पैसा, जो बड़ी रकम आई है, वो ये नाला जो आपका बन रहा है, मैंने देखा उसको बारीकी से, अच्छा बन रहा है। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। क्या करते हैं पान खा के, क्या करते हैं? तो अगर पान और खाते हो आप लोग तो नगर पंचायत में आने के पहले मुंह साफ करके आइएगा नगर पंचायत में। खाली इतना ही मेरा निवेदन है, क्योंकि आप जानते ही उसके बाद क्या होता है अगर मुंह साफ नहीं होगा तो आप सबको
मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ आप सभी। गोंडा में 3 नगर पंचायतों कार्यालयों का आपने उद्घाटन किया है जी, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मैंने कहा, जले बेलसर, तरबगंज और अभी धानेपुर, तीनों नव सृजित नगर पंचायतों का जिनकी रचना हुए ही अभी मात्र 3 वर्ष हुआ है, ऐसे 3 नगर पंचायतों का नवीन भवन का, और जैसा मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि तीनों एक से बेहतर देखने को मिले। बेलसर से बेहतर तरबगंज, तरबगंज से बेहतर धानेपुर। मैं सभी को बधाई देता हूं कि हमारे गोंडा ज़िले की इन नगर पंचायतों में इतना बढ़िया काम हुआ है। और सुबह से मैं जब से इस ज़िले में आया हूं, तब से अनेक माननीय विधायकगण के साथ अनेक नगर पंचायतों की भी हमारी बातचीत शुरू हुई। जैसे कि करनैलगंज में पहली नगर पंचायत के बारे में माननीय अजय सिंह जी के साथ बात हुई, उन्होंने भी वहाँ की व्यवस्थाओं की, वहाँ की सारी बातों की। उसके बाद परसपुर का भी हमने दर्शन किया, वहाँ भी हमने देखा साफ सफाई, नगर व्यवस्था, सभी जगह माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयास से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, वो दिख रहा है। करनैलगंज, परसपुर, बेलसर, तरबगंज के बाद जब धानेपुर आया, धानेपुर में आप देख सकते हैं कि जो भवन बना है वो लखनऊ में भी बहुत ऐसे सरकारी भवनों को भी शर्मिंदा करे, ऐसा एक भवन बन करके तैयार हुआ है। मैं यहाँ के धानेपुर के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, यहाँ के विधायक जी को, यहाँ की अध्यक्षा, सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और कुल मिलाकर के नगर पंचायतों, नगर निकायों के, नगर पालिकाओं के व्यवस्थापन के अच्छे व्यवस्थापन, बेहतर व्यवस्थापन, और जो पैसा आ रहा है उसका एक एक पैसा काम में लगे, विकास में लगे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आज आपने ये भी देखा होगा कि 3 भवनों के लोकार्पण के साथ साथ दोनों ही जगहों पर, तरबगंज में भी और यहाँ भी धानेपुर में भी, करोड़ों रुपए के अन्य प्रोजेक्ट का भी हमने शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उसमें जिसमें सभी नगर पंचायतें शामिल हैं। एक और बात जो मैं पहले कहना भूल गया, आप लोगों को मैं बता दूं कि 3 साल पहले इसी ज़िले की नगर पंचायतों की अगर मैं बात करूं तो क्या स्थिति थी, वो माननीय बामन सिंह जी जानते हैं, उनको याद होगा, मैं याद करा रहा हूं उनको, बगल में बैठे हैं, कि जैसे ही मैं मंत्री बना वैसे ही एक ये प्रस्ताव लेकर के गए हमारे पास कि इनकी नगर पंचायत कटरा थी और वहाँ 3 महीने से पगार नहीं हुई। पगार इसलिए नहीं हुई कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, 3 महीने से आंदोलन हो रहा है। मंत्री बनते ही मेरे सिर पे ये ओले पड़े थे, तो मैंने तुरंत उसकी व्यवस्था किया। आज हमारे नगरों की व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त हो गई है कि आप देख सकते हैं कि जो पैसा सरकार से आ रहा है उसका भी सदुपयोग हो रहा है। आपने तरबगंज में देखा, बेलसर में देखा और यहाँ भी देख रहे हैं। उतना ही नहीं, बल्कि जनता चूँकि हमारे काम काज पे विश्वास कर रही है, जनता चूँकि हमारे काम को देख रही है कि ईमानदारी से काम हो रहा है, ईमानदारी से पैसे का व्यवस्थापन, तो जनता भी उसमें योगदान देने के लिए लालाई धानेपुर की नगर पंचायत है। मैं यहाँ के ज़िले के नगर वासियों को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दूंगा। नगर पालिका में 29 ग्राम पंचायतों को जोड़ने सीमा विस्तार की चर्चा पहले भी चल रही थी, इस बार भी आपके यहाँ गई है, तो उस पर कुछ प्रधान उस पे ऐसे तमाम प्रस्ताव हम लोगों के पास आए हैं, जहाँ कुछ जगहों की नगर रचना नई करनी है, नए नगर बनने हैं। जैसे 3 साल पहले ये बना था, वैसे अन्य गांवों को भी नगर पंचायत बनाने का भी प्रस्ताव आ रहा है। कुछ नगर पंचायतों के विस्तार का भी प्रस्ताव आ रहा है, नगर पालिकाओं के विस्तार का भी प्रस्ताव आ रहा है। हम लोग ये सारे प्रस्ताव पर विचार करेंगे, उचित समय पे इसका विचार होगा। और इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी ग्राम पंचायत प्रधान की कार्यकाल में कोई विक्षेप न आवे। हम एकदम ग्राम पंचायत के नज़दीक, चुनाव जब आ जाएगा उसके नज़दीक हम ये काम करेंगे। गोंडा में आपने कहा था सीवर लाइन मिल जाएगा, 3 सालों से सीवर लाइन नहीं मिला गोंडा जनपद को अभी तक। गोंडा जनपद में आप देख रहे हैं, आप यहाँ अपना कैमरा लगा करके मैंने जिसकी जिक्र किया, किसी गांव में, इसी नगर पंचायत में अभी ये नवरचित नगर पंचायत है। हार्डली यहाँ 36 महीना, 35 महीना, 30 महीना हुआ
और यहाँ नाला बनना शुरू हो गया है कि नहीं हो गया है? आपने वादा किया था 3 साल तो वादा पूरा हो रहा है, ये वादा पूरा हो रहा है, वादा अपना नाला बन रहा है, नाला बन रहा है। आप जाके उसकी फोटो ले लीजिए। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने यहाँ सहयोग किया, और हमारे माननीय मंत्री जी श्री A.K. शर्मा जी, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जी, इस पावन धरती गोंडा में प्रथम बार आ रहे हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस नगर पंचायत का उद्घाटन करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं। माननीय विधायक जी के सहयोग से विधायक जी ने भी काफ़ी भव्य तैयारियां की हैं यहाँ पे, जिसका यहाँ बेलसर नगर पंचायत में प्रथम उद्घाटन के बाद उसके उपरांत हम लोग तरफगंज जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और हम लोग साथ में चलेंगे माननीय मंत्री जी के साथ। और मैं फिर से मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना समय दिया, और इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। पंचायत कार्यालय जो बना इसमें क्या क्या है, थोड़ा ये बताइए। इस नगर पंचायत क्षेत्र का गठन 2023 में हुआ था। लगभग नवंबर 2022 से इसकी चल रही थी बात। 2023 में गठन हुआ, हम लोग का चुनाव हुआ। उसके उपरांत 6 गाँव को इसमें ऐड किया गया। बेलसर, बलसड़ा और परसदा, देवरदा, चांदपुर और मुजेड़, 6 गाँवों को लेकर बनी हमारी नगर पंचायत, जिसमें 28,198 जनसंख्या थी। हम लोगों ने यहाँ पे चुनाव हुआ जिसमें हम लोग विजयी रहे थे। और यहाँ पे काफ़ी योजनाएं आई, जहाँ पे माननीय योगी जी के सहयोग से, श्री मुख्यमंत्री जी के सहयोग से और मोदी जी के सहयोग से, और हमारे माननीय श्री A.K. शर्मा मंत्री जी ने काफ़ी सहयोग किया। काफ़ी योजनाएं यहाँ, जैसे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, बंधन योजना, जो कि हमारे धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई थी, सबसे अच्छी योजना हमें लगी आज की डेट में, जिसके लिए हम मंदिरों का विकास कर रहे हैं। बहुत अच्छी योजना थी ये बंधन योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना से गांव-गांव मलिन बस्ती योजना हम लोगों ने किया, काफ़ी सड़कें बिछाई। और बेलसर नगर पंचायत क्षेत्र में लगभग आज की डेट में हम लोगों ने 108 काम करवा चुके हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं, जैसे नगरोदय योजना के तहत हम लोगों ने घाट संरक्षण का कार्य शुरू किया है, अभी टेंडर होने वाला है। और तालाब, पोखरा, ये भी आ चुका हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के सहयोग से। और काफ़ी विभिन्न योजना हम लोगों ने कराई है। लाइटिंग व्यवस्था अच्छी कराई है। बाज़ार में हमारे साफ़ सफाई व्यवस्था हो रही है, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, जिससे पब्लिक को काफ़ी सुविधा भी मिल रही है। धीरे धीरे सुविधाएं और बढ़ेंगी, क्योंकि नगर अभी नवसृजित नगर पंचायत है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी मिसाल बने बेलसर नगर पंचायत। क्या आज जो आपके यहाँ नगर विकास मंत्री जो आ रहे हैं, क्या कुछ मांगे भी रखेंगे अपने यहाँ? हम नगर विकास मंत्री जी से यही अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे योजनाएं और बजट दें, जिससे हम लोग काफ़ी विकास कर सकें। और सर्वप्रथम यहाँ पे जो हमारे यहाँ समस्या है, हमारे बाज़ार की सीवर लाइन की, पानी की समस्या काफ़ी है, जल निकासी की। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी हमारे बेलसर बाज़ार में सीवर लाइन के लिए कुछ योजनाएं हमारे लिए दें।